हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग सीखेंगे। बहुपद का भाग कईयों को नहीं आता है और जिनको नहीं आता है उनको समझ में भी नहीं आता है कि आखिर हमारे अंदर समस्या क्या है जिसके वजह से हमें नहीं आता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज बहुपद का भाग आपको एकदम जड़ से सिखा देंगे कि कभी बहुपद का भाग अगर आपके सामने आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत न पड़े, आप लगा लें। तो देखिए, बहुपद का भाग यह है, इस तरह से होता है। x+3 भाग देना है इससे, इसमें 5x² प्लस 6x प्लस 8, इसमें भाग देना है इससे। तो पहले एक बात बताइए, अगर आपको बहुत प्यारा व्यंजन बनाना है, भोजन बनाना है, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगा? उसको बनाने में जो सामान लगेगा उसकी न जरूरत पड़ेगी। और आपको सामान पता नहीं है कि क्या लगेगा तो कैसे बनेगा। उसी प्रकार बहुपद का जो भाग होता है, इसको करने के लिए कुछ नियम, कुछ कायदे कानून होते हैं जिससे ही लगता है। तो चलिए, इसको करने से पहले उन नियम को हम लोग जान ले जिससे ही लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको जानना है कि चर क्या होता है। चर, ठीक, तो चर क्या होता है? जैसे ए, बी, सी, इस तरह से एक्स, वाई, जेड, ये सब चर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान बदलता रहता है। किसी प्रश्न में कुछ हो जाएगा, किसी प्रश्न में कुछ। समझ गए? कहने का मतलब, मान लो कभी देखते हैं आप लोग x=3 हो जाता है और x बराबर कभी 4 हो जाता है, तो इसका मान बदल रहा है कि नहीं? x का मान कुछ भी हो जा रहा है। तो इसी प्रकार उनको जिनका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। अब आप सीखिए अचर। अचर क्या होता है? जैसे 3, 2, 1, 10, -2, ये सब, इनके मान जो है नहीं बदलेंगे। 3 3 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा। समझ गए? तो ऐसे नंबर जिनका मान नहीं बदले उसे अचर कहते हैं। अब सुनो, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, देखिए, यह यक्स है, यह यक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों सेम है कि सेम नहीं है? तो ये दोनों देखिए सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप इसका पावर 1 समझेंगे। और इसका पावर 2 है। देखिए, नीचे वाले को बेस कहते हैं, ऊपर वाले को पावर कहते हैं। जब बेस और पावर सेम हो जाए तो हम उसे कहते हैं यह लाइक टर्म है, यानी यह सेम चीज है। जैसे मान लो कभी एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये सेम हो गया, ये दोनों सेम है। एक्स पावर 3 है और एक्स पावर 3 है, ये भी सेम हो गया। समझ गए? देखो, एक्स जैसे 4x² है और 3x² है, तो ये भी सेम है। ठीक है, ये भी जो है सेम है। क्यों? क्योंकि हमको जो है ना, इससे मतलब है, चर और चर की घात से। इसके आगे जो नंबर है उससे मतलब नहीं है। यह दोनों जो है सेम चीज है, क्योंकि इसमें भी चर चर समान है, घात भी समान है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे आइए मेन चीज पे। देखिए, अब हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग इसका बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यह 3x है, यह 4x है, इसको जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 7x। यह 4x² है, यह 3x² है, तो इसको जोड़ा जाएगा ना। तो आप देखिए, ये 4 है, ये 3 है, इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 हो गया, और x² लिखेंगे। इसको आप ना कुछ मत करिएगा, ये केवल बता रहा है कि हम लोग x² हैं। मैं 4 बार हूँ, मैं 3 बार हूँ, तो दोनों मिला के 7 बार x² हो गया। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई कहे कि 4x² में 3x जोड़िए तो क्या होगा? यह नहीं जोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है,
कुछ नहीं है तो 1 है। ये दोनों सेम टर्म नहीं है, ठीक ना, ये दोनों सेम टर्म नहीं है, इसलिए इनको हम नहीं जोड़ पाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए, यह मान लीजिए 5x है, यह 2x है, इसको हम घटा सकते हैं क्योंकि ये सेम है। यह 5 बार है, ये 2 बार है, 5x में से 2x निकल जाएगा तो यह 3x हो जाएगा। ठीक, यह मान लीजिए 5x है, ये 4x है, घटाएंगे तो 1x आएगा। अब 1 लिखा नहीं जाता है, समझ जाते हैं आप। ठीक, अब देखिए x का x में गुणा, x का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, अगर ये सेम है, बेस सेम है, तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो यह गुणा करते समय बेस लिखा जाता है और पावर जोड़ा जाता है, यह 2 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यक्स स्क्वायर है और इसमें यक्स के पावर 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पहले ये देखना चाहिए कि बेस सेम है कि नहीं। अगर बेस सेम है तो इसको जोड़ दिया जाता है और यह यक्स के पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यह यक्स के पावर 3 है, यह वाई के पावर 2 है, तो इसका क्या होगा, तो इसका गुणा तो होगा, लेकिन ये पावर हम नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि इसका यह बेस अलग है, ये बेस अलग है, तो पावर जोड़ने की कोई सवाल नहीं होता है क्योंकि जब बेस ही अलग अलग है तो हम इसको नहीं जोड़ पाएंगे, इसको केवल ऐसे ही लिख दिया जाता है। जोड़, घटाना, गुणा। अब भाग का बारी आ गया। अब देखिए, अगर कोई कहे कि यक्स क्यूब में यक्स स्क्वायर से भाग दो, तो आपको करना क्या है, यक्स के पावर 3 का मतलब होता है यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स। अब इसका मतलब हो जाएगा यक्स गुणे यक्स, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, उत्तर हम लोगों का यक्स आ गया। अगर कोई कहे आपसे 5x स्क्वायर में यक्स से भाग दीजिए, तो इसका मतलब हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका मतलब है 2 बार यक्स। ठीक है, इससे ही कट गया तो अंत में आ जाएगा 5x। तो यह चीज ना कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो यह आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। अब चलिए हम लोग इसको जो है रफ कर देते हैं, अब आगे बढ़ेंगे, बहुपद का भाग अब आपको सिखाएं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, अब आपको करना क्या है, यह चीज देखिए, ये जो बीच में है ना, इसको देखना है, इसमें सबसे बड़े पावर वाले को पकड़ना है। याद रखिएगा क्या कह रहा हूं, सबसे बड़े पावर वाले टर्म को पकड़ना है और यहाँ पे इसको लेना है, यहाँ का सबसे बड़ा, यहाँ का सबसे बड़ा लेना है। और करना क्या है, ध्यान से सुनिए, इसको लिखिए यहाँ पर 5x स्क्वायर, फिर इसको लीजिए, इसको नीचे लिखना है। ठीक है, फिर इसको हल करिए, कितना आएगा 5x गुणे x। ठीक, यह इससे ही कट गया, हम लोगों का 5x आ गया। अब 5x को यहाँ लिखना है, समझिएगा, बढ़िया था, वीडियो छोड़ के जाना नहीं है, देखिएगा पहले। यह 5x आ गया। अब इसका क्या काम करना है, इसका गुणा इसमें करना है। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो यानी 5x का गुणा x में करना है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये 5 और यक्स का गुणा होगा तो बेस सेम होने पे पावर जुड़ जाता है, पावर 2 हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो यह 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका गुणा 3 में करना है, माने इसका गुणा दोनों में करना है बारी बारी से। इसका गुणा इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 5 का गुणा 3 में हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, 5x का गुणा 3 में करेंगे, 3 पचे 15 और यह यक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 15 यक्स। अब इसके बाद अब यहाँ पे क्या करना है, इसके आगे प्लस चिन्ह, कुछ नहीं है तो प्लस माना जाता है, उसका चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता है। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5x स्क्वायर और यह -5x स्क्वायर है, यानी 5x स्क्वायर और -5x स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा,
ये 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह प्लस में है, ये माइनस में है। जैसे 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वही बात है, सेम चीज है ना। तो ये कट गया। अब देखिए इसको मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि यह यक्स है, ये भी यक्स है, तो यह समान टर्म है। अब इसमें क्या है देखिए, यह 6x है, ये माइनस 15x है। ठीक है, ये प्लस वाला नहीं लेना, अब इसका चिन्ह ये वाला माना जाएगा, नया जो लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, यह 15 है, ये 6 है, ये वाला ज्यादा है, तो ये हो जाएगा -9x। ठीक है, क्योंकि यह जो है इससे ज्यादा है। ये प्लस हो जाता तब मिला देते, लेकिन ये माइनस है, ये प्लस है, मिलेगा नहीं, तो यह -9x। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, यह +8 उतार लीजिए। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। पहले इसको लिखना है जैसा कि बताए हैं, इसमें सबसे बड़ा टर्म ये है -9x। अब इसमें ये है, तो याद रखना ये हमेशा नीचे लिखा जाएगा। और पहले बार में बड़ा टर्म लिए थे और दूसरी बार में भी बड़ा टर्म लिए हैं यहाँ का, तो अब इससे ही कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -9। तो यहाँ पे -9 लिखना है। अब इस -9 का गुणा यक्स में करना है, तो क्या हो जाएगा, -9x हो जाएगा। ठीक है, यक्स का गुणा -9 से होगा, तब -9x होगा, वही लिखा। अब -9 का गुणा 3 में करेंगे, तो ये हो जाएगा -27। ठीक है, अब देखिए इसका चिन्ह बदल देना है। इसका चिन्ह ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये -9x, ये +9x मिलाने पे कट जाएगा। यह +8 है, ये माइनस, ये देखो ये माइनस इस काम नहीं है, इसका चिन्ह ये माना जाएगा। +8 और +27 कितना हो जाएगा जोड़ने पे, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुपद का सवाल इस तरह से लगता है। और मैं एक प्रश्न आपको दे रहा हूं, अब आप उसको लगा करके कमेंट करिएगा कि आपका कितना आया। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए।